कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चों की भी सरकारी नौकरी लगे। मेरा बेटा एक दिन हंसकर मुझसे बोला, माँ जैसे तुम मेहनत करती हो, पापा ने मेहनत करते हैं, घर के लोग मेहनत करते हैं, वैसी मेहनत हमको करना है, हमारी तो कोई सरकारी नौकरी लगने वाली नहीं। गुरुदेव, पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और विश्वास जागा। टीवी पर केवल आपकी कथा जरा सी सुनी थी और विश्वास जाग गया था। और मैंने अपने बेटे को दौड़कर बुलाया, जल्दी आ। बेटा आया, उसने भी कथा सुनी। कथा में आपने कहा था सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मेरे बेटे ने कह दिया, माँ अब मैं भी इस टीवी के सामने बैठकर वचन देता हूं कि मैं खूब मेहनत करूंगा। और मेरा विश्वास कहता है, वो सियोर वाला महाराज जैसे छाती ठोक कर कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। अब मैं भी कहता हूं कि मेरा भोलेनाथ मुझे सरकारी नौकरी जरूर दे। और मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, मेरे बेटे ने भरोसा करा। और आपने एक बार पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया और मेरे बेटे ने उस पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और उस व्रत को करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने जब एग्जाम के लिए फॉर्म डाला तो मेरा बेटा घबरा रहा था। मैंने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत किया है ना, बाबा तेरे साथ में है, तू एग्जाम का फॉर्म भर। मेरे बेटे ने फॉर्म भरा। हमारे खानदान में पहली बार किसी ने नौकरी के लिए अप्लाई करा। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, आज मेरा बेटा बीएसएफ में सिलेक्ट हो गया और बाबा की कृपा से वो ट्रेनिंग कर गया। मैं केवल इस जमशेदपुर की कथा में बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। गुरुदेव, मैं इन वर्मा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। हम जैसी महिला बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकती, आपने हमारे झारखंड में करा दी, मेरा उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व बहन, बधाई आपको। एक बार इस बहन को जोरदार ताली बजाकर बधाई। जिनके यहाँ बहुत सारे नौकरी करने वाले होते हैं, उनके यहाँ किसी की नौकरी लगती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 250-300 रुपए कमाने वाले के यहाँ जब कोई 7 पीढ़ी में 8 पीढ़ी में नौकरी लगती है तो उसको बधाई दिल से देना चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर बधाई। बोल बम का नारा है। बैठो बहन, बधाई आपको बहुत बहुत, साधु शिव तत्व। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे बारे फसाए। एक लाइन इन्होंने अच्छी लिखी है, मैं कैमरे वालों से कहूंगा इस लाइन को जो माने लिखी है, संपूर्ण देशवासियों को ये लाइन जरूर दिखाना। जितने लोग कथा सुनते हैं उनके लिए भी प्रेरणा है। इस लाइन को उन्होंने लिखा, लाइन देखिए, बाबा आपका व्यासपीठ केवल व्यासपीठ नहीं है, यह कैलाश धाम है। आप जो व्यासपीठ से कहते हो उसको शंकर जी को पूरा करना ही पड़ता है। एक बेलपत्र औषधि है, वो औषधि साधारण नहीं है। शिव तत्व बेटे, ये विश्वास हमारे भीतर हो। कई लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी हो गई, अब डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तुम जीवित नहीं रहो। कोई कहता है हमारा लीवर किडनी बेकार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया। पत्र है वो भी। मेरा नाम रंजनी है। मैं मनगो शकोसई, तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। मेरा नाम रंजनी है। मैं मानगो
डैश 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 में रहती हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अगर पंडाल में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, और अगर आप लोगों को दिख जाए तो हाथ का इशारा करिएगा, तो चैनल वाले उधर कैमरा कर लेंगे, ठीक है। मेरा नाम रंजनी है, मैं मनगो डैश डैश में रहती हूँ। गुरुजी मेरे पति को किडनी तथा लीवर में पथरी हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारे पति की किडनी और लीवर पथरी के कारणवश डैमेज हो रहा है, ऑपरेशन करना होगा। लेकिन किडनी का पथरी साधारण नहीं होता। अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे है क्या? अच्छा, कैमरे में नहीं आ रही होंगी, उधर साइड होंगे, ठीक है। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया अब किडनी और लीवर डैमेज हो रहा है पथरी के कारणवश, करें तो करें क्या? हम डॉक्टर को दिखा कर आए और किसी एक बहन ने कह दिया कि तुम शिवजी को जल चढ़ाया करो, उसकी बेलपत्र खाया करो। सीहोर वाला महाराज टीवी पर आता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, तुम सुना करो। हमने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा के चरणों में बैठकर हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जब हमने दूसरी बार जांच कराई तो मेरे पति की किडनी के आसपास में जो पथरी थी वो पूरी समाप्त हो चुकी थी और किडनी लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव है, ओघड़ी है। बैठिए बहन, शंकर शंकर है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी धड़कन। शिव को वस्त्र नहीं चाहिए, आप शिव को आपका आभूषण नहीं चाहिए, शिव को आपका कितने सुंदर दिखते हो उससे भी शिव को मतलब नहीं। कितना धन है तुम्हारे पास में उससे भी शिव को कोई मतलब नहीं। कोई शिव शिव है। मेरी बहन, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा, बहुत अच्छे से उतारना। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कह रहे हैं, अपने सोने वाले कमरे में हम कबाड़ा नहीं रखते, अटाला नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, जो काम का सामान होता है वो रखते। उसी तरह इस पृथ्वी पर भोलेनाथ उसी को पैदा करता है जो अच्छा होता है। कबाड़े को भगवान शंकर भी पैदा नहीं करता। ये पृथ्वी किसका घर है? बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं, इंद्रलोक में इंद्र रहते हैं, वरुण गरुण सब अपने अपने लोक में हैं। शिव इस मृत्यु लोक के देवता, और अगर मेरे शंकर भगवान इस मृत्यु लोक के देवता हैं तो शिव इस मृत्यु लोक में रहते हैं, तो ये उनका घर है। उस घर में मेरे भोलेनाथ अटाला नहीं रखते, उस घर में मेरे भोलेनाथ कबाड़ा नहीं रखते, अच्छा रखते। आपको अगर भगवान ने जन्म दिया है तो वो साधारणतः नहीं हो। आप सबको भगवान ने टैलेंट देकर पैदा करा है। भगवान शंकर ने आप सबको एक हुनर देकर पैदा करा है। भगवान शिव ने आप सबको, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं उसको एक खूबी देकर पैदा करा है, एक डायमंड बनाकर पैदा करा है। बस मर्जी आपकी है, आप उसको कैसे निखार सकते हो। अगर दुनिया के लोग आपको अच्छा बना सकते थे तो फिर परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओ मेरी झारखंड की जीजियों और जीजा, चलो थोड़ा सा समझिएगा। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा निकल गया क्या? अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा निकल गया क्या? कुछ परसेंट कम है।
अमिताभ के पास में पैसे की कमी है क्या? तेंदुलकर के पास पैसे की कमी है क्या? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर जैसा निकल गया क्या? जज का बेटा जज जैसा निकल गया क्या? कमिश्नर का बेटा कमिश्नर जैसा निकल गया क्या? टीआई का बेटा टीआई जैसा निकल गया क्या? थानेदार का बेटा थानेदार जैसा निकल गया क्या? मिनिस्टर